नमस्कार। आज हम एक बहुत ही बुनियादी लेकिन पेचीदा सवाल पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या व्यापार करने के मौलिक अधिकार में ज़रूरत पड़ने पर उसे बंद करने का अधिकार भी शामिल है? इस पर सुप्रीम कोर्ट का एक ताज़ा फैसला है, हरिनगर शुगर मिल्स का मामला। और हाँ, हम भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(g) को भी देखेंगे। मकसद है इस अधिकार को और इसकी सीमाओं को थोड़ा बेहतर समझना। तो चलिए इस कानूनी गुत्थी को सुलझाते हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं बिल्कुल बेसिक से। संविधान का अनुच्छेद 19(1)(g) ये कहता है कि सभी नागरिकों को कोई भी पेशा अपनाने या कोई व्यापार कारोबार करने का मौलिक अधिकार है। एक तरह से हमारी आर्थिक आज़ादी की गारंटी। बिल्कुल, ये एक फंडामेंटल राइट है, लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, मतलब असीमित नहीं है। इसी संविधान का अनुच्छेद 19(6) राज्य को यानी सरकार को जनहित में इस अधिकार पर उचित प्रतिबंध लगाने की इजाजत देता है। उचित प्रतिबंध जैसे? हाँ, जैसे सरकार किसी पेशे के लिए, मान लीजिए डॉक्टरी के लिए कोई योग्यता तय कर सकती है, या फिर पब्लिक हेल्थ या नैतिकता के लिए नियम बना सकती है। ये सब उचित प्रतिबंध माने जाते हैं। समझ गई। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में आता है ये हरिनगर शुगर मिल्स वाला मामला। कहानी यह है कि ये कंपनी करीब 30 साल से सिर्फ ब्रिटानिया के लिए बिस्किट बना रही थी। हाँ, काफी लंबा अरसा। बिल्कुल। फिर 2019 में ब्रिटानिया ने कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। अब कंपनी के पास काम नहीं बचा, तो उन्होंने अपना बिस्किट डिवीजन बंद करने का फैसला किया। उन्होंने कानून के तहत, मतलब औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के तहत बंदी, जिसे अंग्रेजी में क्लोजर कहते हैं, उसके लिए आवेदन दिया। हाँ, सेक्शन 25(o) के तहत ये जरूरी होता है। राइट। लेकिन हुआ यूं कि महाराष्ट्र सरकार के एक उप सचिव ने कहा कि आवेदन अधूरा है, और बस प्रक्रिया अटक गई। फिर मामला पहले इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल गया, फिर हाई कोर्ट और आखिर में सुप्रीम कोर्ट। तो यहाँ जो मुख्य टकराव था वो था कंपनी के व्यापार बंद करने के अधिकार और दूसरी तरफ कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा के बीच। ठीक। कानूनी सवाल ये बन गए कि क्या कंपनी का वो आवेदन सही था, क्या वो वाकई अधूरा था, और क्या वो जो उप सचिव थे उनको प्रक्रिया में दखल देने का अधिकार था भी या नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा इस पर? क्या उन्होंने सिर्फ ये कहा कि हाँ, बंद करने का अधिकार है, या फिर उन्होंने इस अधिकार की प्रकृति, इसकी सीमाओं पर भी कुछ रोशनी डाली? नहीं, कोर्ट ने काफी विस्तार से बात की। उन्होंने बहुत साफ शब्दों में कहा कि हाँ, अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत जो व्यापार करने का मौलिक अधिकार है, उसी में जरूरत पड़ने पर उसे बंद करने का अधिकार भी शामिल है। ये अलग से नहीं है, उसी का हिस्सा है। कोर्ट ने यह भी पाया कि मिल ने जो 28 अगस्त 2019 को आवेदन दिया था, वो पूरा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। अच्छा। और कानून ये कहता है कि अगर सरकार को कोई आपत्ति है तो उसे 60 दिन के अंदर बतानी होती है। अगर वो नहीं बताते तो बंदी को डीम्ड मान लिया जाता है, मतलब मान लिया जाता है कि इजाजत मिल गई। और वो 60 दिन? वो 60 दिन अक्टूबर 2019 में ही पूरे हो चुके थे, तो तकनीकी रूप से बंदी उसी वक्त डीम्ड हो जानी चाहिए थी। और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात, कोर्ट ने यह कहा कि जिस उप सचिव ने आवेदन को रोका था वो कानूनी तौर पर उचित सरकार थे ही नहीं, मतलब उनके पास यह फैसला लेने का अधिकार ही नहीं था। ओह, तो प्रक्रिया का पालन ही सही अधिकारी ने नहीं किया। बिल्कुल, ये दिखाता है कि प्रक्रिया कितनी अहम है, भले ही बंदी का कारण कितना भी मजबूत क्यों न लगे। अगर सरकार सही प्रक्रिया का पालन नहीं करती तो उसका हस्तक्षेप गैर कानूनी हो सकता है। ये सिर्फ कर्मचारियों की सुरक्षा का सवाल नहीं, बल्कि कानून के शासन का भी सवाल है। अदालत ने यह भी माना, जैसा आपने पहले इशारा किया, कि ब्रिटानिया के जाने के बाद मिल के पास बंदी के अलावा कोई व्यवहारिक रास्ता शायद बचा भी नहीं था। और ये जरूरी है, कोर्ट ने फिर दोहराया कि बंद करने का ये अधिकार निरंकुश नहीं है। इस पर वही उचित प्रतिबंध लागू होते हैं, जैसे औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25(o), जिसका मकसद ही कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना है। तो फिर इस मामले में प्रतिबंध क्यों नहीं टिक पाया? क्योंकि प्रतिबंध लगाने की जो प्रक्रिया थी वो ही गलत अधिकारी ने अपनाई, प्रक्रिया ही अवैध हो गई, इसलिए प्रतिबंध टिक नहीं सका। तो अंत में फैसला क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्या आदेश दिया? सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और ट्रिब्यूनल के उन आदेशों को रद्द कर दिया जो बंदी के खिलाफ थे, और मिल की बंदी को अक्टूबर 2019 से ही वैध मान लिया। लेकिन कर्मचारियों का क्या, उनके हितों का? हाँ, कोर्ट ने उसका भी ध्यान रखा। उनकी मुश्किलों को देखते हुए कोर्ट ने मिल को निर्देश दिया कि वो पहले से तय मुआवजे के अलावा 5 करोड़ रुपए और दें, और ये रकम 8 हफ्तों के अंदर कर्मचारियों में बांटी जाए। तो ये फैसला एक तरह से दिखाता है कि कैसे कोर्ट मौलिक अधिकारों और सार्वजनिक हित, खासकर कर्मचारियों की सुरक्षा के बीच एक
एक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। पर यहाँ एक अहम सवाल खड़ा होता है, ये जो उचित प्रतिबंध है, अलग अलग हालात में इनका दायरा असल में क्या होना चाहिए? क्या ये सिर्फ प्रक्रिया तक सीमित है, या राज्य व्यापार बंद करने के कारणों की भी जांच कर सकता है? और अगर कर सकता है तो किस हद तक? ये संतुलन बनाना हमेशा एक चुनौती रहती है। हाँ, ये सोचने वाली बात है। तो निचोड़ ये निकलता है कि जैसे व्यापार शुरू करने का अधिकार है, वैसे ही कुछ शर्तों के साथ उसे बंद करने का अधिकार भी है। लेकिन ये अधिकार कानूनी प्रक्रियाओं और जनहित में लगाए गए उचित प्रतिबंधों के दायरे में आता है। ये हमें दिखाता है कि कैसे कानून लगातार व्यक्तिगत स्वतंत्रता और समाज के सामूहिक कल्याण के बीच एक सही तालमेल बिठाने की कोशिश करता रहता है।